नमस्कार दोस्तों। कल हमने महाभारत के बारे में बात की थी। आज हम रामायण के बारे में बात करेंगे। रामायण सनातन धर्म का सबसे बड़ा लिटरेचर भी है और हमारा इतिहास भी है। रामायण में राम जी है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं और रावण है। रामायण में जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे क्या क्या उसका मकसद है हमें समझाने के लिए, उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये हम बात करेंगे। King Dasrath was fighting one battle where Queen Kaikeyi helped him. By this gesture, King Dasrath was very happy. In this very happy mood, he promised her to ask to get anything from him. She replied, she will ask him when required. राजा दशरथ एक युद्ध लड़ रहे होते हैं, उसमें कैकेयी उनको हेल्प करती है और राजा दशरथ जीत जाते हैं। तब राजा दशरथ कैकेयी को प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो। तब कैकेयी बोलती है, अब मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब टाइम आएगा मैं आपसे मांग लूँगी। इट इज सिंपल थिंग, but here we need to understand human can use only hardly 10% of his brain, and while very happy, sad, angry, only 10% of that working brain is active. If we take any oath or promise under these circumstances, you have to regret later. यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि नॉर्मली एक इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ कर सकता है। उसमें भी जब वो बहुत खुश होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत गुस्से में होता है, तो उस 10% का भी 10% दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ऐसी कंडीशन में आप सही या गलत सोच नहीं सकते। और इस कंडीशन में अगर आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई वचन दे दिया, कोई प्रतिज्ञा ले ली, तो वो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को बाद में बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जब आप नॉर्मल होगे तब आप सोचोगे मैंने क्या प्रॉमिस किया, तब बहुत लेट हो जाएगा और आपको पछताने के सिवा और कुछ हाथ में नहीं आएगा। Day before it was decided that Lord Rama will awarded as a king of Ayodhya, but in next morning he was asked to go for Vanvas. Life may take 360-degree rotation at any moment of time. Never think you are the lord of your own happiness, sorrow. They are all intellects, and it will work as a vice versa. ये अगले दिन डिसाइड होता है कि लॉर्ड रामा अयोध्या के राजा बनेंगे। कैकेयी राजा दशरथ को बोलती है कि आपने वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगी आप दे दोगे। अब ये मांगती हूं कि आप राम को वनवास जाने को बोलिए और मेरा बेटा दशरथ राजा बनेगा। राजा दशरथ को यह नहीं करना था, पर राजा दशरथ को यह नहीं करना था, पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन दिया था तो पालन करना पड़ेगा। तो कैकेयी के कहने पे राम को वनवास जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ज़िंदगी कभी भी 360 डिग्री रोटेशन ले सकती है। अगर आप मानते हो कि आपकी खुशी, आपके दुख, आपके अचीवमेंट ये सब आपकी वजह से है, आप ही अपनी ज़िंदगी के भगवान हो, तो वो गलत है। आपकी ज़िंदगी में कभी भी चेंज आ सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो आपको वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। When Lord Rama was asked to go for Vanvas, Ma Sita also get ready to go with living all luxury. Here we need to understand requirement of love. When we love, then we should ready to all face hurdles. जब भगवान राम वनवास जाने को तैयार होते हैं तो माता सीता और लक्ष्मण भी साथ में जाने की जिद करते हैं। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसका साथ किसी भी हाल में देना पड़ेगा। हो सकता है कल उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास लग्जरी हो या ना हो,
उसके पास गाड़ी बंगला हो या ना हो, बहुत सारे पैसे हो या ना हो, पर आप उससे प्यार करते हैं तो उसकी सारी मुश्किलों में आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। माँ सीता सी अ कस्तूरी golden mrig. She asked Lord Rama to get it. Lord Rama gone to get it. After a while, Lakshman also gone by creating Lakshman Rekha. Ravan came and kidnapped Ma Sita once she crossed Lakshman Rekha. Here we need to understand three things. Race behind greed always leads to trouble in life. You know this is wrong. You should convince your loved one. And if cross any boundaries by fake illusion, you will definitely get trouble. माता सीता एक कस्तूरी मृग देखती है, गोल्डन मृग देखती है, वो लॉर्ड रामा को बोलती है कि मुझे ये चाहिए। लॉर्ड राम जी मृग के पीछे जाते हैं, उसके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, वहाँ पे रावण आते हैं और माता सीता को ले जाते हैं। यहाँ पे आपको तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी लालच के पीछे भागोगे तो उसका परिणाम हमेशा बुरा होगा। अगर आपका कोई खुद का अपना ये समझ नहीं पा रहा है, ये गलत है, ये लालच है, लोभ है, तो आपको उसको अच्छी तरह से समझाना होगा। और तीसरी बात, आपको अपनी एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। जब भी आप इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो रावण जैसा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है और आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। लॉर्ड हनुमान कम इन अ वे टू हेल्प लॉर्ड रामा टू गेट बैक माँ सीता। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेर इन ट्रबल वी आर राइट एट हार्ट एंड गॉड अरेंज हेल्प इन एनी वे, सो वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। भगवान राम माता सीता को ढूंढ रहे होते हैं, हनुमान जी उनको मिलते हैं, हनुमान जी राम जी को राम सेतु बना के उनको हेल्प करते हैं और माता सीता को वापस लाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमें समझना होगा कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम कर रहे होते हैं वो आसान हो सकता है या मुश्किल हो सकता है। अगर हम अपने ईश्वर पे, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, उस ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो हो सकता है कि आपके ईश्वर किसी भी रूप में आपकी हेल्प में, आपके उस काम में वो हेल्प जरूर करेंगे और आपका काम जरूर होगा। किंग रावण किडनैप क्वीन मंदोदरी कांट स्टॉप रावण, विभीषण हेल्प लॉर्ड रामा एंड रावण गेट किल्ड। किंग रावण वॉज अ ब्राह्मण, हैड लॉट्स ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ 3 वर्ल्ड, ग्रेट शिव विभक्त, बट वेरी प्राउड इन डन रॉन्ग थिंग बाय किडनैपिंग। रावण आप सब जानते हैं बहुत ही विद्वान थे, ब्राह्मण थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे, तीनों लोक के राजा थे, पर सबसे बड़ी गलती थी अभिमान, प्राउड, एरोगेंस। आप जब भी किसी बड़ी पोजीशन पे होते हो, सीईओ हो सकते हो, चेयरमैन हो सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है। अगर आप अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाओगे, आप यही समझोगे अपन ही भगवान है, तब हो सकता है कि आपके खुद के लोग, वो आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके माँ बाप, कोई भी हो सकता है, आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, आपके पास जो कुछ भी है वो पूरा ईश्वर का देन है, खाली आपकी मेहनत नहीं है। तो प्राउड से, घमंड से, अभिमान से हमेशा बचिए। By saying one citizen of Ayodhya, Lord Rama asked Ma Sita for Agni Pariksha. It was never like that Lord Rama has any doubt on Ma Sita. As a ruler of Ayodhya, king has to set an example. If you are lost in wrong path, then you have to clean by your soul. भगवान राम को माँ सीता पे कभी भी डाउट नहीं था कि वो जानते थे कि माँ सीता जी तो वैकुंठ में वापस लेट चुकी हैं, जो लंका में थी वो वेदवती थी। पर एक राजा के तौर पे जब एक अपने सिटीजन को, धोबी को सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं लॉर्ड भगवान राम नहीं हूँ कि अपनी बीवी को वापस लूँ, किसी के साथ रही हो तो वो माँ सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं।
यहाँ पे हमें समझना होगा कि एज अ किंग, एज अ रूलर, एज अ CEO, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हमें सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने निजी फ़ायदे के लिए कंपनी को हम नुकसान नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर के सबसे बड़े हैं तो आपको कोई भी डिसीजन न्यूट्रली लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई बंदा, आपका बेटा, एक बेटा फेवरेट है और दूसरा बेटा फेवरेट नहीं है, तो ये पार्शियलिटी को लेके आप घर के डिसीजन नहीं ले सकते। अगर लोगे तो आपकी बर्बादी बहुत ही नज़दीक है। Ultimately, we need to understand Lord Vishnu taken a birth, Lord Rama as a human. So he has set all example of life simplicity, keeping promises, respecting parents' order, living all luxury just for Kalyan. अगर भगवान विष्णु चाहते तो रावण को वैसे भी मार सकते थे, पर वैसा नहीं किया। उन्होंने लॉर्ड रामा के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, जहाँ पे उन्होंने सिंप्लिसिटी दिखाई, पेरेंट्स का जो ऑर्डर है उसको माना, बहुत सारे राक्षसों को मारा, रावण का मोक्ष किया, और सबसे बड़ी बात, प्रॉमिसेस जो भी उन्होंने किए थे सारे निभाए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो ज़िंदगी को सिंपल तरीके से, ईमानदारी से जी सकते हो, पर आपको उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मैं ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, नेचर के किस काम आऊँ, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। थैंक यू।